भाभी मैं निकल रहा हूँ। ये क्या हुआ? इतने सारे पैसे मेरे बैग में, ये किसने रखा? शायद भाभी ने रख दिया होगा। भाभी रुको रुको रुको। ये देखो अपने भाई की करतूतें। जा रहे हैं 2 लाख रुपए चोरी करके लेके जा रहे हैं ये लोग। सृष्टि, तुम कुछ भी बोले जा रही हो। मेरे भाई पर ऐसे झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? भाभी आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैं 2 लाख रुपए भला अपने ही घर में क्यों चुराऊंगा? मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? आपने 2 लाख रुपए मेरे सामने ही उठा के अपने बैंक में रखे हैं और आप लेके जा रहे हैं, और ऊपर से मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो कि मैं नहीं लेके जा रहा हूँ। देवर जी, देवरानी जी, तुम दोनों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरे घर के सारे पैसे आप लोगों ने उड़ा दिए, और 2 लाख रुपए जो मैंने अभी सामने ही रखे थे वो भी आप उठा के लेके जा रहे हैं, और फिर कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अक्की, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी भाभी क्या कह रही है? भैया, भाभी को शायद कोई गलतफहमी हुई है। आप खुद ही सोचिए, मैं अपने घर में भला पैसे क्यों चोरी करूंगा? भैया प्लीज भाभी को समझाइए ना, मुझे लग रहा है कि भाभी झूठ बोल रही हैं। देखो अक्की, भाभी तुम्हारी झूठ नहीं बोल सकती, और अगर तुमने चोरी नहीं की है तो अपने बैग की तलाशी दो। भैया आप एक बार खुद सोचिए, आप मेरी छोटी छोटी जरूरत पूरी करते हैं। जब कहीं ट्रैवल पे जाता हूँ तो पैसे आप देते हैं, मुझे कपड़े खरीदना होता है तो पैसे आप देते हैं, और अगर मुझे कुछ भी चाहिए होता है तो सिर्फ और सिर्फ बस मैं आपसे कह देता हूँ और आप तुरंत कर देते हैं। तो भैया भला इस घर में मैं चोरी क्यों करूँगा? भैया मुझे लगता है कि भाभी से ज़रूर कोई भूल हो रही है, प्लीज़ उन्हें समझाइए ना। हाँ भैया, अब हम दोनों से इतना प्यार करते हैं और हम लोग ऐसी हरकतें क्यों करेंगे, वो भी अपने ही घर में? लेकिन शायद भाभी को ये पसंद नहीं, हम लोगों को वो एक साथ देखना ही नहीं चाहती है। साक्षी, ये तुम क्या कह रही हो? इन दोनों भाइयों के बीच में तुम लड़ाई लगाना चाह रही हो, और ये दोनों एक साथ फैमिली में रहना चाहते हैं तो तुम दूर करना चाह रही हो। साक्षी, जो तुम्हारे माइंड में जो सोच चल रही है ना, वो मेरे ऊपर तुम डालना चाह रही हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये फैमिली टूटे। साक्षी, पिछले 3 सालों से मैं फैमिली चलाते आ रही हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले तो पैसे नहीं गायब होते थे, जब से तुम आई हो इस घर में ना, तब से सारे पैसे गायब हो रहे हैं। और रही बात 10-20 हज़ार की, तो तुम लोग गायब करते थे, मैंने कभी नहीं भैया से कहा। आज 2 लाख की बात है, इसलिए मैंने भैया से बताया, और मुझे सब पता है कि तुम ये सारे पैसे अपने मायके लेके जाने चाहती हो। चुप करिए भाभी आप। मैं अब एक और शब्द भी अपने घर वालों के लिए नहीं सुन सकती। अब ऐसा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है? मेरे घर वालों के पास इतना पैसा है कि उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उन्होंने मुझे ये सब सिखाया है आपकी तरह कि किसी के ऊपर भी बिना देखे इल्ज़ाम लगा दो, ये जानते हुए भी कि हम लोग ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकते। भैया, आप तो जानते हैं ना हम लोगों को। क्या बोल रही है भाभी ये? इन्हें समझाइए भैया, इनका दिमाग फिर गया है। भैया आप तो समझदार हैं ही ना। भाभी इनडायरेक्टली मुझ पे और साक्षी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, भाभी तो दूसरे घर से आई हैं, पर आप और हम तो एक कोख से पैदा लिए हैं। हम दोनों का तो एक ही खून है ना। भैया मैं तो बस ये जानता हूँ कि आपने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, मैं भाभी की रिस्पेक्ट करता हूँ, और वही चीज़ मैंने अपनी बीवी को सिखाया है। भैया आपका दिया हुआ संस्कार मेरे पास है, उसके बाद मैं उल्टे सीधे काम तो कभी सोच भी नहीं सकता, और वो भी अपने घर में। भैया समझाइए ना भाभी को, इनके मन में पता नहीं किस बात की खिचड़ी चल रही है, मुझे नहीं पता। देख अक्की, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि तू चोरी नहीं कर सकता। आखिर में हम दोनों भाई हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर घर में नए नए लोग आए हैं और घर में पैसे चोरी हो रहे हैं तो हो सकता है तुम्हारी भाभी सही है। और वैसे क्या सृष्टि, तुमने सच में देखा है इन लोगों को चोरी करते हुए? अब आप मेरे ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। मैं झूठ बोल रही हूँ और आपको मेरे ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ पवन। इस समय मुझे लग रहा है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए अहमियत ज़्यादा रखता है, मैं नहीं रखती। अगर ऐसा है ना तो इनकी बैग की तलाशी ले लो। भैया ये क्या बोल रही है भाभी? मतलब आज ये दिन देखना पड़ेगा इसी घर में मुझे, कि मुझे अपने ही घर में
तलाशी देनी पड़ेगी। भैया प्लीज भाभी को समझाइए ना एक बार, इनको क्या हो गया है। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकती है। लेकिन अगर तुम्हारे भाभी को तुम्हारे बीवी के ऊपर शक है तो कर भी क्या सकते हैं, और बेहतर यही होगा कि तुम लोग अपने बैग की तलाशी दे दो। ठीक है भैया, आप मेरे लिए मेरे राम हैं, आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तलाशी देना चाहता हूँ, अगर भाभी के मन में यही इच्छा है तो। भैया एक और बात, अगर हमारी तलाशी होगी तो शर्त ये भी है कि आज इसी वक्त भाभी का भी पर्स चेक होगा। क्या? साक्षी ये तुम क्या कह रही हो? भाभी का पर्स क्यों चेक होगा? भैया की बात है तो मैं तलाशी दे रहा हूँ ना। आखिर अभी तक तुमने नहीं बोला और बस जो होता गया इस घर में तुमने सिर्फ नोटिस किया लेकिन कुछ बोला नहीं। लेकिन आज ये कुछ ज्यादा हो गया है भैया, मैं नहीं सहन कर सकती। तुम कर सकते हो लेकिन मैं नहीं। अगर हमारी तलाशी होगी तो इनकी भी होगी। हाँ बिल्कुल, साक्षी सही कह रही है। अगर घर में पैसे चोरी हुए हैं सृष्टि, तो बैग सबके चेक होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, चोरी किसी ने भी की हो, अगर चोर पकड़ा जाता है तो उसको सजा मैं खुद दूंगा। ठीक है भैया, जैसे आपकी मर्जी। अब तो हो गया ना आपको भरोसा कि हमने चोरी नहीं की है। भैया अब तो आपने दोनों बैग चेक कर लिया और देख भी लिया कि हमारे बैग में सामान के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब क्या बोलती हैं आप? भैया तलाशी लें भाभी के बैग का। क्या है भाभी? ये क्या? ये तो तुम्हारे बैग से पैसा निकला। मैं नहीं जानती हूँ ये पैसे कहाँ से आए। अब क्या बोलते हैं आप? तो भाभी चोरी किसने की है? हमने या फिर आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई भाभी? हम लोगों पे इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए आपने हमारा पूरा बैग चेक करवा लिया, तलाशी भी ले ली, फिर भी कुछ नहीं निकला। और आपने एक बार भी नहीं सोचा मेरे घर वालों पे इल्जाम लगाते समय? थोड़ी तो शर्म कर ली थी भाभी। मैंने ये तो नहीं सोचा था कि आप मेरे लिए ये सब करेंगी, इतना बड़ा गड्ढा खोदेंगी। भैया मैंने कहा था ना ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आपने भी नहीं माना। सृष्टि, क्या सच में तुम ऐसी हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी वजह से अपना हंसता खेलता परिवार आज टूट सकता था। और अक्खी, साक्षी, मैं तुम दोनों से इनकी तरफ से माफी मांग रहा हूँ। अरे नरेंद्र जी भैया, आप माफ़ी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं है और आप इस घर में बड़े हैं। आपने हम सबको सिखाया है, संस्कार दिए हैं। देखो सृष्टि, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि ये परिवार मत तोड़ो। ऐसे परिवार कभी मिलते नहीं। अक्खी मेरा भाई है, माँ बाप ने हम दोनों को एक साथ पाला है, एक साथ पढ़ाया लिखाया है। देखो सृष्टि, तुम समझदार हो, तुम्हें मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ। अगर साक्षी और अक्खी नहीं रहेंगे तो पड़ोसी तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अगर हमें एक खरोच भी आएगी ना तो यही दोनों काम आएंगे, पड़ोसी नहीं काम आएंगे। अक्खी, साक्षी, मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ। अगर तुम्हारे भाभी की कोई भी बात बुरी लगी हो तो मेरी तरफ से अपने भाभी को माफ़ कर देना। भैया एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैंने भी साक्षी को वही सब सिखाया है जो आपने मुझे सिखाया है।
साक्षी कभी नहीं कहती है कि परिवार में कुछ ऐसा बोलो या कुछ ऐसा करो जिससे परिवार टूटे। और भैया आप इतने अच्छे हैं, आप सच में बहुत अच्छे हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि हर जन्म में आप जैसा भाई मिले। और साक्षी को मैं यही सिखाता हूँ कि मेरा घर कभी तोड़ने की कोशिश मत करना। और पता नहीं क्यों आज भाभी ने एक छोटी सी गलती की वजह से ये सब कर दिया, पर भैया मुझे भाभी से भी कोई शिकायत नहीं है। और हो सके तो साक्षी थोड़ी बड़बोली है तो भाभी से थोड़ी जुबान लड़ा दिया, तो उसके लिए आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ मैं। ठीक है, तुम लोग जाओ, लेट हो रहा होगा। हाँ चल ठीक है भैया, नमस्ते। भाभी नमस्ते। चलो।